सो गाइज रिसेंटली DeepSeek ने अपना लेटेस्ट R1 का मॉडल रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। ये मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप AI एजेंट बनाते हो, बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा अपग्रेड किया गया जो हमारी एजेंटिक AI के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज ये मॉडल आता है ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये मॉडल बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर हम AI एजेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेंचमार्क को देखते हैं। तो यहाँ पे ये बेंचमार्क है DeepSeek की तरफ से। ये DeepSeek R1 लेटेस्ट मॉडल है जो 28 मई को रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट प्रॉपर टक्कर दे रहा OpenAI के O3 जो एक रीजनिंग मॉडल है, इवन दो DeepSeek R1 भी एक रीजनिंग मॉडल है, और Gemini 2.5 Pro को भी ये अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। अगर हम बात करें ME 2025 की, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क है ये वाला, इसके अंदर भी इसने ऑलमोस्ट सबको टक्कर दी है बराबर की। अगर हम इसके स्कोर की बात करें तो 0.4 है इसका, और नेक्स्ट है 91.6 है OpenAI का, और 90.8 है Gemini 2.5 Pro का। और अगर हम इसके प्रीवियस मॉडल की कंपैरिजन करें तो ये R1 था पहले वाला और ये R1 है नया वाला, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क के अंदर। तो ये था 2024 वाला। अगर हम 2025 की बात करें जो अगेन काफी ज्यादा टफ है, दोबारा से रीडिजाइन किया गया, टफ उसके अंदर कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिजाइन करवाए जाते हैं। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 70 से 87 चला गया, जो ऑलमोस्ट पेड मॉडल्स की बात करें जो हमारे स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल्स हैं OpenAI की तरफ से या गूगल की तरफ से, उनसे ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। जीपी की और डायमंड बेंचमार्क की बात करें तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से लैग कर रहा है, बट स्टिल काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसके अंदर भी। और अगर हम बाकी बेंचमार्क्स की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा ये पीछे है, बट स्टिल एज ऑफ ओपन सोर्स फ्री मॉडल ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर आप ओपन सोर्स इसको यूज़ कर रहे हो, ये काफ़ी तगड़ा अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे Gemini का, OpenAI का। और अभी हम इसका क्रेजी फीचर अपडेट देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंसेन है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो चीज़ कर पाओगे आप। तो यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या फीचर्स इन्होंने रिलीज किए हैं इस बार, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया कि जो परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मतलब कोडिंग के अंदर ये काफ़ी अच्छा हो गया। GPK डायमंड टेस्ट जो बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अंदर अब इनहेंस किया गया फ्रंट एंड कैपेबिलिटीज, मतलब अब ये UI डिजाइन, फ्रंट एंड डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, और हेलुसिनेशन को भी रिड्यूस करा गया, विच इज रियली नाइस थिंग। बिकॉज इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी हेलुसिनेशन की। अगर हम चाइना की बात करें तो ये थोड़ा चाइना मोटिवेटेड था, बट देखते हैं इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा या जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एजेंट बिल्डिंग, तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये अब जेसन को सपोर्ट करता है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। मतलब अब ये जेसन फॉर्मेट में आउटपुट कर पाएगा, मतलब अब हम इसे एजेंट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज एडवांस एजेंट्स के अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो मॉडल है वो करेक्ट आउटपुट डिफाइन कर पाए, जनरेट कर पाए। बट आज की डेट में सिर्फ OpenAI का O3 या 4.1 इस चीज़ में कैपेबल है, या फिर गूगल की तरफ से हमारे लिए आता है Gemini 2.5 Pro। इसके अलावा कोई भी मॉडल ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता था, बट जेसन आउटपुट अब ये सपोर्ट करेगा। उसके अलावा जो क्रेजी थिंग है, अब वो फंक्शन कॉलिंग भी सपोर्ट करेगा। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने MCP सर्वर के ऊपर काम किया था, AI एजेंट के ऊपर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली आप आई बटन के ऊपर वो वीडियो चेक कर सकते हो, बिकॉज वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने टूल्स का यूज करके, हमने MCP सर्वर का यूज करके, जो बेसिकली क्या होता है कि मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कंटेक्स्ट भेजते हैं, और फंक्शन फिर जो बेसिकली हमारा टूल है वो प्रोटोकॉल के थ्रू उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम सिर्फ टेक्स्ट टाइप करते हैं, बाकी काम मॉडल करता है और टूल्स करते हैं। अब ये फंक्शन कॉलिंग क्या चीज है, बेसिकली अब ये टूल्स को सपोर्ट करेगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे तब, एक था Gemini और दूसरा था OpenAI का 4.1 या फिर O3 मिनी। तो ये सारे ऑप्शंस थे तब। अब ये मॉडल आ गया हमारे पास, तो मतलब अब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर पाएंगे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने जुगाड़ करके प्रीव्यू वर्जन का यूज किया था, बिकॉज अगर मैं ओलामा का यूज करता या ओपन रूटर का यूज करता तो उसके अंदर कोई भी मॉडल नहीं था जो ये चीज सपोर्ट करता। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली फिर गूगल क्लाउड से Gemini को उठाया और उसको यूज करा, और वो भी उसका प्रीव्यू वर्जन यूज किया बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब क्योंकि DeepSeek हम सबको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो ओपन रूटर के अंदर ये फ्रीली अवेलेबल होगा, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब काफी बड़ी इंप्रूवमेंट्स है। अब हम एजेंट्स बना पाएंगे, कॉल करवा पाएंगे, और अपने टास्क को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक डेमो दिया कि कैसे ये वेब क्रॉलिंग करता है, वेब क्रॉलिंग के अंदर कितना ज्यादा ये अच्छा हो चुका है। तो ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब अब हम जनरल पर्पस के लिए भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके चैट विंडो को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे चैट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये R1 सिलेक्टेड है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ और मैं इससे रीजनिंग करवा सकता हूँ,
और ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। जीपीक्यू डायमंड्स जैसे एडवांस जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या जो भी जनरल पर्पस यूज़ के लिए हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट टेस्ट डिज़ाइन किए टेस्ट करने के लिए कि कैसे ये थिंक करता है। तो यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली मैं इसकी रीजनिंग टेस्ट करना चाहता हूँ कि कैसे ये रीजन करता है। तो यहाँ पे ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है, अगर आप इसको टेस्ट करने के लिए ये सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बताया गया कि तुम कैसे बिहेव करोगे, यू आर ए डिटेक्टिव सॉल्विंग अ मिस्ट्री। और ये मिस्ट्री है बेसिकली जिसके अंदर एक मैन डेड फाउंड होता है स्टडी करते हुए रूम में, और इसको फाइंड करना है कि ये मर्डर था या सुसाइड थी। देखते हैं ये कैसे रीजनिंग करता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज रीजनिंग मॉडल है और बिकॉज आई थिंक ये ओपन सोर्स है और इतना ज़्यादा ये फास्ट नहीं होगा मोस्टली बिकॉज अभी तो ये डीप सीक के ऊपर डिप्लॉयड है। मैं चैट यूज़ कर रहा हूँ, ये पर्सनली मेरे लोकल लैपटॉप के अंदर रन नहीं हो रहा, बट स्टिल अगर कंपेयर करें ओपन या ये जेमिनाई से, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा रहता है तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। बट स्टिल पब्लिकली ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ये रीजनिंग कर रहा है, तो सबसे पहले ये थिंकिंग कर रहा है, उसके बाद ये हमें आउटपुट देगा। तो देखते हैं कैसे आउटपुट देता है। आई थिंक ये कुछ टाइम लेगा, 1-2 मिनट। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? मैंने आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं दिखाया, तो लेट्स हम तब तक एक प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप इस प्रॉम्प्ट को रीड करोगे, अ मैन वाज फाउंड डेड इन हिज स्टडी, द रूम वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, देयर वाज अ गन इन हिज हैंड एंड अ टेप रिकॉर्डर ऑन द डेस्क. When the police entered, they pressed play on the tape. It said, "I can't go on, I have nothing to live for." And then they heard a gunshot. The police concluded it was a suicide, but later one detective said this was a murder. So what did the detective notice? Explain your reasoning step by step. तो बेसिकली अगर आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर काफ़ी लॉजिकल है। मतलब अगर आप अच्छे से दिमाग लगाते हो तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये ईजिली इस मॉडल को पता होना चाहिए कि कैसे इसको फिक्स करना है। बट कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इवन दो अभी मैं आपको इसका चैट दिखाऊंगा, बट एनीवेज आपको क्या लगता है, आप 1-2 मिनट के लिए सोच सकते हो। बट एनीवेज अगर मैं देखता हूँ इसकी चैट अभी तक नहीं आई है, तो स्टिल ये जनरेट कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रीजनिंग कर रहा है, जबकि इतना सेंस बनता नहीं इसकी रीजनिंग का। लेट्स सी। तो फाइनली ये अब चैट जनरेट कर रहा है सोचने के बाद। आई थिंक इसने कुछ 4-5 मिनट लिए हैं सोचने के लिए, बट फाइनली हमारे पास चैट आ गई है। तो अब हम चैट देखते हैं। तो इसने स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग देखी है। तो बेसिकली कोई सेंस नहीं बनता इसकी रीजनिंग को पढ़ने के लिए, बट एनीवेज हम इसका आउटपुट देख रहे हैं कि कैसे ये आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पे अगर मैं थिंकिंग दिखाऊं तो कितनी बड़ी थिंकिंग करी है, तो आप सोच सकते हो कि कितना अमेजिंग ये मॉडल है अभी के डेट में, और वो भी ओपन सोर्स है। और इसके अलावा अगर आप इसकी रीजनिंग देखो, जो इसने आउटपुट जनरेट किया, उसने प्रॉपर प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड किया और इसने स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग दी है। तो यहाँ पे इसने ये सारे पॉइंट्स करे और यहाँ पे लिखा है दिस रिस्पॉन्स इज AI जनरेटेड फॉर रेफरेंस ओनली। सी यहाँ पे इसने ये भी मेक श्योर करा कि आप रियल वर्ल्ड ऐसे केसेस मत सॉल्व करो AI से, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पर्पस। तो विच इज़ रियली नाइस थिंग। तो यहाँ पे क्या किया कि दिस सुसाइड सिनेरियो एक बनाया, द मर्डर सिनेरियो, इनकंसिस्टेंसी इन द रिकॉर्डिंग, द लॉक्ड रूम एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द मैन हैड रिकॉर्डेड हिज फाइनल वर्ड्स एंड शॉट हिमसेल्फ, द टेप रिकॉर्डर वुड हैव कंटिन्यूड रनिंग आफ्टर द गन शॉट। ये इसका क्लियर पॉइंट है कि ये मर्डर हो सकता है, सुसाइड नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी गन शॉट हेड पे मारता है तो डेफिनेटली उसके बाद वो कैसे रिकॉर्डर को टर्न ऑफ करेगा या रिकॉर्डिंग को बंद करेगा, विच इज़ लाइक रियली नाइस थिंग। और उसके बाद अगर मान लो बंदा हिट करता है तो उसके बाद गिरने की आवाज़ भी आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे वो इसने मेंशन किया है, मतलब गन गिरनी चाहिए, मतलब देयर माइट बी लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद मर्डर सिनेरियो कैसे हो सकता है, द मैन वॉज मर्डर्ड, द किलर कुड हैव स्टेज द सीन टू लुक लाइक अ सुसाइड, द किलर माइट हैव फोर्स्ड द विक्टिम टू रिकॉर्ड द मैसेज एट द गन पॉइंट, देन शूट हिम इमीडिएटली, स्टॉप द रिकॉर्डर टू प्रिवेंट कैप्चरिंग फ्रॉम एनी इंक्रीमेंटिंग साउंड्स, inconsistency in the recording, the police played the tape, they heard only message I can't go and I have nothing to live for, followed by the gunshot. इतना तो सिंपल नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ the absence of any sounds after the gunshot indicate that the recorder was stopped right after the fight. So this is just a response, but anyways आप देख सकते हो कि कैसे ये डीप थिंक करता है और उसके बाद आंसर देता है। इसके अलावा हम एक और प्रॉम्प्ट टेस्ट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कोडिंग के अंदर ये कितना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोडिंग के अंदर ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैं लिखा है राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ पैराग्राफ एंड समराइज इट इन 2 lines, extract all unique names of the people mentioned, detect the language of the text, explain your approach before giving the code, also mention in library user and why. तो यहाँ पे ये पाइथन का कोड बनाएगा जिसके अंदर ये चीज़ों को समराइज करेगा 2 लाइन के अंदर। अगर कोई यूनिक नेम है उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर कोई लोगों का नाम है तो उसको ये मेंशन करेगा, उसके बाद ये लैंग्वेज भी डिटेक्ट करेगा। देखते हैं कि पाइथन का कोड कैसे लिखता है। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले NLTK जो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क वाली लाइब्रेरी के ऊपर चला गया, यूज़ करने के लिए रिकग्निशन लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है। उसके अलावा ये थिंकिंग कर रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगाता है। कोडिंग के अंदर भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है बिकॉज इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री लीडिंग
मॉडल्स के बराबर की हैं। तो अगर इवन आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करते हो एआई मॉडल्स के अंदर या फिर एजेंट्स के अंदर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ओलामा का यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल सिस्टम के अंदर, या फिर इवन अगर आप एपीआई यूज़ करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ओपन रूटर एक एआई टूल है उसका यूज़ करो, उससे एपीआई की जनरेट करो और इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। इस मॉडल ने अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ओपन किया एआई एजेंट्स बिल्डिंग के अंदर। तो अगर आपको एआई एजेंट्स का नहीं पता कि कैसे बनाते हैं या क्या होते हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर एआई एजेंट मास्टर क्लास प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हम खुद के एआई एजेंट्स बना सकते हैं यूजिंग N8N। ये एक एआई एजेंटिक ऑटोमेशन टूल है जिसका यूज़ करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोकली हम एजेंट्स बना सकते हैं और उन्हें सेल भी कर सकते हैं। सो आफ्टर 5 मिनट थिंकिंग इसने फाइनली हमारे पास अप्रोच बताई है कि कैसे ये इस चीज़ को फिक्स करेगा, इस चीज़ को लिखेगा पाइथन के कोड को। तो यहाँ पे लिखा हुआ समराइज इट इन 2 लाइन्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्कोरिंग अप्रोच टू सेलेक्ट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज एंड देन एक्सट्रैक्ट यूनिक नेम्स, डिटेक्ट द लैंग्वेज यूजिंग लाइट वेट लैंग्वेज डिटेक्शन लाइब्रेरी। उसके बाद लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ कर सकते हैं, NLTK लैंग डिटेक्ट कलेक्शंस। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज डिटेक्शन, समराइजेशन, नेम, और उसके बाद फाइनली हमारे पास ये कोड है। तो अब इस कोड को आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं मिलेगा रन करने का, बट हम इसको रन कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। अभी भी ये कोड जनरेट कर रहा है आई थिंक या। तो इवन इसने इनपुट और आउटपुट भी दिया। अगर मान लो आप पैराग्राफ ऐसा डालते हो तो उसके बाद आप इसको कॉल करते हो, प्रिंट समरी करते हो तो समरी देगा, नेम ऐसे प्रिंट करते हो तो नेम देगा, और लैंग करते हो तो लैंग्वेज देगा। तो यहाँ पे इसने आउटपुट दिया, ये 2 लाइन्स दी हैं, उसके बाद नेम ऐसे दिया इसने और लैंग्वेज इसने इंग्लिश बताई है, विच इज़ रियली नाइस। मतलब काफ़ी अच्छे से कोड बनाया और कोड वर्क भी कर रहा है। बट हमने टेस्ट नहीं करा, बट इंटेंशन ये था कि इसने कोड फुल्ली दिया और इसने स्टेप्स भी बताए कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो देखा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टूल। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस टूल को ओपन करो, इसकी चैट प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहाँ पे जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर करो। और ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात की है और काफ़ी ज़्यादा बेंचमार्क्स और इसकी रैंकिंग्स वगैरह बताई गई हैं। अगर हम आर्टिफिशियल एनालिसिस पेज के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने डीप सीक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की है। तो यहाँ पे इन्होंने US एंड चाइना फ्रंटियर लैंग्वेज मॉडल इंटेलिजेंस ओवर टाइम के ऊपर बात की है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे US चाइना के मॉडल्स ने परफॉर्म किया ओवर द टाइम। तो यहाँ पे डीप सीक Jan 24 से स्टार्ट हुआ और करते करते काफ़ी ज़्यादा पीछे था चाइना व्हेन इट कम्स टू AI मॉडल्स, और स्टिल अब ये दोनों एट द सेम लेवल पे आ गए, जहाँ पे डीप सीक R1 जो है वो ओपन AI के O3 और Gemini 2.5 के प्रो के बराबर आ गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है चाइना के अंदर AI रिलेटेड। यहाँ पे इनके जो मॉडल्स हैं, डीप सीक हो गया, क्वीन हो गया अलीबाबा की तरफ से, मैनेस AI अभी हमने रिसेंटली देखा था कि कितना ज़्यादा अमेजिंग टूल है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटिकली जनरेटिंग कोड, जो बेसिकली काम करता है कस्टम GPTs की तरह और एक एजेंटिक मोड में काम करता है, जहाँ पे आप सिर्फ इनपुट देते हो और बाकी काम वो एंड टू एंड करके आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग दिखाई है, जहाँ पे दिखाया गया कि कैसे डीप सीक, अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो डीप सीक बहुत ज़्यादा पीछे था, बट अगर अभी यहाँ पे देखें तो डीप सीक अब 2nd नंबर पे आ रहा है और ये रिलीज़ जो है वो मई की रिलीज़ है, जो कि O4 मिनी हाई के बराबर का ऑलमोस्ट, और गूगल जेमिनाई को भी इसने बीट कर दिया है अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें, अगर हम इसके जो आउटपुट की बात करें। और यहाँ पे डीप सीक R1 जो Jan 2025 की रैंकिंग यहाँ पे थी और इसने कितना बड़ा जंप मारा, और अब ये जस्ट OpenAI के पीछे है, और अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें तो ऑलमोस्ट बराबर है, और इवन इसने Gemini 2.5 को भी बीट कर दिया। तो ये था डीप सीक का R1 जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आया है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर आपने अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया, डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करो। अगर आपने इसको ऑलरेडी ट्राई किया तो कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपने इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स देखी हैं, या आपको क्या ये मॉडल अच्छा लगता है, क्या आप इस मॉडल को रेगुलरली यूज़ करते हो। अगर नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली इसको यूज़ करो, और इसको यूज़ करो लोकली रन करके, या फिर अगर एजेंट्स बनाते हो या कोई भी काम करते हो जिसके अंदर आप AI मॉडल यूज करते हो, तो आप इस मॉडल को भी कंसीडर कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर हम बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐप्स बना सकते हैं AI का यूज़ करके, एजेंट्स बना सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसके अंदर हम इन मॉडल्स को भी कंसीडर करेंगे। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और ज़्यादा क्रेजी अपडेट्स के लिए बने रहो मेरे साथ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।